मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो मेरे साथ ऐसा कर जाएगी। उसने मेरे साथ खाना खाने से लेकर रात में सोने तक का सफ़र तय किया था। बोलते हैं ना कि चीटिंग कुछ लोगों की चॉइस नहीं होती है, वो उनकी हैबिट होती है। मैंने अपने 5 साल दिए इस रिश्ते को संभालने के लिए, बट ये रिश्ता नहीं संभला और ये टूट टूट कर बिखर गया। पर मैं हमेशा एक बात बोलूँगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो भी बुरा होता है वो हमको एक सीख दे के जाता है। हाय गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फ्रेंडशिप एक बहुत कॉमन चीज़ है। वो हर एक व्यक्ति से हो जाती है, चाहे वो हमारा क्लासमेट हो, चाहे वो हमारा स्कूलमेट हो, चाहे वो हमारा कलीग हो। एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड क्रिएट हो ही जाता है। तो कुछ मेरा भी ऐसा ही सीन था। मैं कॉलेज में पढ़ने गई और मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में जब जाती हूँ, तो जब बच्चा ना फर्स्ट ईयर में जाता है तो उसके लिए एकदम चीज़ें नई नई होती हैं। उसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते, उसको फैमिली होम सिकनेस बोलना चाहिए। घर की याद आती है, अपने भाई बहनों की याद आती है और वो उनके साथ बिताए हुए लम्हों को याद करता है। एंड उस टाइम पे यदि उसको कोई अच्छा फ्रेंड मिल जाता है, कोई भी मिलता है, वो उसको अपना अच्छा दोस्त मान लेता है कि ये मेरे कॉलेज की फर्स्ट फ्रेंड है। कहानी यहाँ से शुरू होती है। मेरी भी कॉलेज में बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मतलब वो फ्रेंड कम फैमिली ज़्यादा थी मेरे लिए स्पेशली। और मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार मेरी किस्मत में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिस वजह से मुझे ये मिला। उस टाइम पे मैं ये चीज़ सोचती थी। और वो लड़की ऐसी लड़की थी कि यदि मैं उससे बोलूँ कि मुझे मेरी मम्मी के हाथ की इस चीज़ की याद आ रही है, तो क्योंकि वो हॉस्टलर नहीं थी, उसका घर था वहीं पे जहाँ मैं पढ़ती थी, तो वो वहाँ से अपनी मम्मी के हाथ से बनवा के वो चीज़ लाती थी और मुझे खिलाती थी। एंड मैं अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बोलती थी कि वो लड़की ना मेरी ख्वाहिशें पूरी करती है। यदि मैं कहूँ ना कि मुझे ये खाने हैं, तो वो पैक करवा के घर से लेके आती है मेरे लिए। पता नहीं वो इतना क्यों करती है। ऐसे दोस्त बड़ी किस्मत से मिलते हैं। पर कहानी कुछ और थी। ऐसे ही करते करते फर्स्ट सेमेस्टर बीता, सेकंड सेमेस्टर बीता, थर्ड सेमेस्टर बीता, फोर्थ सेमेस्टर बीता और फाइनल ईयर कंप्लीट, कॉलेज खत्म। बट पूरा कंक्लूजन निकलता है कॉलेज के बाद। मतलब फोर्थ ईयर में उसकी पूरी हकीकत मुझे समझ में आ गई कि क्या है ये लड़की। मतलब देखो, कभी भी किसी के साथ जब अपन बंधते हैं ना, तो हम एकदम से उसको बहुत अच्छा समझते हैं। ये ह्यूमन की टेंडेंसी होती है। यदि हमने कोई नई चीज़ देखी है, कोई खिलौना देखा है, तो हम उसके फीचर्स देख के उसको बहुत अच्छा समझते हैं। पता चले वो चाइना का माल है और 2 दिन बाद वो खराब हो जाए, पर पहले हमने उसको अच्छा देखकर ही खरीदा होता है। तो ऐसा ही कुछ मेंटलिटी का लेना देना है हमारे अंदर। तो हम सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा समझते हैं। और मेरी सबसे बड़ी लाइफ में मिस्टेक ये थी। और अब मैं बहुत सोच समझ के रिश्ते निभाती हूँ, रिश्ते रखती हूँ। और मैं हर रिश्ते से उम्मीद नहीं रखती हूँ। क्यों? क्योंकि उम्मीद ही इंसान को हर्ट करती है और मैंने उम्मीद रखना छोड़ दिया है, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो मैं आप लोग को बताती हूँ, जो भी व्यक्ति अपने कॉलेज डेज में पढ़ रहा है या स्कूल डेज में पढ़ रहा है, भाई कभी भी ये चीज़ याद रखो, कोई फ्रेंड तुम्हारा हमेशा साथ नहीं देगा, चाहे वो तुम्हारा कलीग क्यों ना हो, हमेशा साथ नहीं देगा। और वो जितना अच्छा आज है, कोई भरोसा नहीं है वो कल अच्छा रहेगा। और वो क्यों अच्छा है ये भी आप नहीं जानते। जब मैं फर्स्ट ईयर में गई, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, शी इज़ बिहेविंग वेरी गुड टू मी एंड आई वॉज लाइक कि बहुत अच्छी बात है कि मुझे ऐसा दोस्त मिला। एंड आफ्टर दैट फर्स्ट सेमेस्टर वॉज गोन अवे एंड सेकेंड सेमेस्टर केम एंड सेकेंड सेमेस्टर शी इज़ बिहेविंग जस्ट नॉर्मल एज सेम एज फर्स्ट सेमेस्टर सॉरी। एंड यूजुअली हम फोन्स पे कनेक्टेड भी रहते थे, जो कि हम छुट्टियों में घर आ जाते थे तो हम लोग एक दूसरे से बात करते रहते थे। लंबी लंबी बातें होती थी हमारे बीच, वीडियो कॉल, पर्सनल बातें, फ़ोन कॉल्स, बहुत कुछ चलता था। उसके बाद वो जो भी गलत करती थी, क्योंकि उस टाइम पे वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और जब अपना कोई दोस्त होता है ना, तो हम उसकी बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा दोस्त है, उसके साथ हमको दोस्ती निभानी होती है। बट द थिंग इज कि आप उसकी अच्छाई को अच्छाई समझिए, बुराई को बुराई समझिए, चाहे वो किसी से भी हो, क्योंकि बाद में आपके साथ धोखा हो सकता है। क्योंकि मेरे साथ यही चीज़ हुई। फिर उसकी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन चलते रहते थे, उसका पर्सनल मैटर है। तो मैंने उन चीज़ों में इसको ही पॉजिटिव रिएक्ट किया और इसको ही सही समझा और उसको हमेशा सपोर्ट किया कि हाँ तू बिल्कुल सही है, सामने वाला व्यक्ति गलत है, चाहे वो कोई भी हो। फिर क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि ये मेरे साथ एक्चुअली ये बहुत दूर रहती थी अपने होम से,
कॉलेज बहुत दूर था, तो उसको पूरा दिन टाइम पास करना होता था, और यदि वो घर जाएगी वापस तो उसको आने में बहुत टाइम लग जाएगा और रात हो जाएगी आते आते जाते जाते। तो वो बोलती थी कि एक मिड पॉइंट में मैं कहीं रुक जाऊं। यू गाइस कांट बिलीव, मैं एक हॉस्टल में रहती थी और उस हॉस्टल में पूरे दिन वो लड़की रहती थी मेरे साथ, बट मेरी फ्रेंड थी, मैं उसको क्यों मना करूं। मुझे तो अच्छा लगता था कि हाँ मेरे साथ कोई है, कोई बोलने वाला है, कोई बैठने वाला है, अकेले कमरे में रहती हूँ, अच्छी बात है। बट वो सिर्फ अपना एक स्वार्थ मेरे साथ रह के वो पूरा कर रही थी। मेरे रूम पे रहती, मेरे हॉस्टल में जो भी खाने मिलता खाती, नहाती धोती, तैयार होती, मेकअप करती, सब कुछ करती, मेरे प्रोडक्ट यूज़ करती, नथिंग मैटर्स, फ्रेंडशिप है ना। पर क्या हुआ उसका आउटपुट? उसका आउटपुट ये हुआ कि जब तक उसको रेगुलर कॉलेज आना था, थर्ड ईयर तक, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमको ना रेगुलर कॉलेज जाना होता है। क्यों जाना होता है? क्योंकि ट्रेनिंग्स होती हैं, प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशंस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, प्रोजेक्ट एंड मेनी मोर। तो इस वजह से हम लोग को कॉलेज जाना कंपलसरी था। उसके बाद उसने एक थर्ड ईयर में कोचिंग लगा रखी थी, क्योंकि मैंने कभी कोई आउटसाइड कोचिंग्स नहीं ली, उसने कोचिंग ली थी, तो वो जाती थी। तो वो उस तक का टाइम 5:30-6 बजे उसकी कोचिंग होती थी, तब तक वो मेरे हॉस्टल में रहती थी, उसके बाद वो चली जाती थी। और उस तक वो मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव करती थी। क्यों? क्योंकि उसका मतलब था। फिर क्या होता है कि जब उसने अपनी लाइफ में बहुत गलत गलत काम किए और उन गलत कामों से मैं हटने लगी, मैं बोलती कि नहीं यार मैं तुमको सपोर्ट नहीं करूंगी इस चीज़ में, क्योंकि ये गलत है। किसी अपने पेरेंट्स या किसी और लड़की यदि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाए तो कभी उसकी हेल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जितने पेरेंट्स होते हैं ना वो भगवान होते हैं। आप उनके साथ गलत कर रहे हो किसी ना किसी रूप में तो बहुत गलत है, भगवान आपको उसके कर्मों की सजा देता है। तो इसी वजह से नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसको मना किया कि भाई मैं तेरा इस चीज़ में साथ नहीं दूंगी। वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप खराब होना चालू हुई। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि मेरे कुछ फ्रेंड्स होते थे, कुछ मेरे पर्सनल टर्म्स होते थे, जैसे कि होता है ना कि हमारे कजिन है, हमारा भाई है, हमारी दीदी है, ऐसे वाला। तो ऐसे मेरे कुछ सर्कल्स थे, तो वो मेरे नाम से उनसे जाके उनसे बातें करना तो भी मैं इग्नोर करती थी। वो लोग मुझे बताते थे कि यार ये तेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज कर रही, बट मैं बोलती थी अरे जाने दो, उसकी आदत है, वो ओवर फ्रेंड है। बट ये बहुत खराब चीज़ है। बाद में मुझे बहुत सारी चीज़ें भी पता चली, बट फिर मैंने इसको इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी, मैं तो उसके साथ रहती थी। फिर क्या होता है कि जब उसने वो सारे स्टेप्स लेना चालू किया और मैंने उसको मना किया, तो वहाँ से हमारी दोस्ती खराब होती चली गई, खराब होती चली गई। और उसके बाद एक दिन वो मुझसे गले लग लग के बहुत रोई, और मैं सोच रही वो रो इसलिए रही कि हमारा फाइनल ईयर के बाद हमारा फेयरवेल था, और उस फेयरवेल के बाद हम सब अलग होने वाले थे। और वो रो रही मुझसे गले लग लग के और बोल रही कि कॉलेज छूटने के बाद कोई व्यक्ति नहीं मिलता एक दूसरे से दोबारा, तो मेरे से फ़ोन पे बात करते रहना, कनेक्टेड रहना। मैं भी जानती थी कि कॉलेज खत्म होंगे उसके बाद फ्रेंडशिप एंड ही होती है, बट इस तरीके से एंड होती है ये मैं नहीं जानती थी। तो वी डिसाइडेड कि वी विल टॉक टुगेदर, वी विल मीट अगेन एंड अगेन आफ्टर फेयरवेल। प्लेसमेंट्स के बाद भी हम एक दूसरे से मिलेंगे, जैसे यूजुअली हर बच्चे करते हैं कॉलेज में। बट सबसे बेवकूफ़ी की बात यह होती है कि आप उम्मीद कैसे कर रहे हो कि आप जितने अच्छे से उस रिश्ते को निभा रहे हो सामने वाला व्यक्ति भी निभाएगा। तो फेयरवेल हुआ, उसके बाद बहुत रोई वो, बहुत रोई। और मुझे कोई रोना नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं उसको इतना नोटिस कर चुकी थी कि मुझे लगता था कि यार ये बहुत ख़राब लड़की है, बहुत ज़्यादा ख़राब लड़की है। तो मुझे कोई रोना नहीं आ रहा था, बट मैंने उसको बोला यार तू मत रो, ठीक है अपन मिलेंगे। उसके बाद क्या होता है, इंस्टाग्राम में हम एक दूसरे को फॉलो कर रखे हैं। उसके बाद मैं देखती हूँ कि उसमें कुछ पोस्ट चल रही है कि उसकी शादी हो गई है। और शादी किससे हुई है? जिससे वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कोर्ट मैरिज करने वाली थी, जिसमें मैंने उसके साथ नहीं दिया कि मैं तेरे साथ कोर्ट मैरिज में एज आ एविडेंस चलूंगी। तो उससे वो व्यक्ति से वो शादी कर रही है, और मैंने पोस्ट देखी। आई वॉज रियली शॉक्ड, एंड मैं सोच रही कि यार अब इसके बाद क्या, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें पता थी। उसके बाद मैंने उसको उठा के अनफॉलो कर दिया, अनफॉलो कर दिया, रिमूव कर दिया अपने साइड से। मैंने बोला इतनी नेगेटिविटी नहीं चाहिए, ये एक बहुत गंदा मैसेज है। हम अच्छे दोस्त थे, तुमने हमको बताया भी नहीं, ठीक है, तुमको हमने मना किया था कि मत करो, तुमने किया, ठीक है, इंसान अपनी मर्जी का ही करता है, इन्फॉर्म भी नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैं देख रही हूँ रिसेप्शन की फ़ोटोज़ भी थी जब उसने पोस्ट डाली, तो मैंने बोला रिसेप्शन भी कर लिया, पता ही नहीं चला। मतलब 5 साल तक व्यक्ति ने सिर्फ अपने मतलब के लिए रिश्ता रखा,
और जैसे ही उसका मतलब ख़त्म हुआ उसने भाव देना बंद कर दिया। उसका रीज़न क्या हुआ, उसका कंक्लूज़न ये हुआ कि फॉर नाउ मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, मुझे ट्रस्ट होता ही नहीं, क्योंकि ये एक इंसिडेंट नहीं, इससे पहले भी मेरी लाइफ में बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि भाई इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। ये लाइन अपने दिमाग में फिट कर लो, कॉलेज गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो, और या फिर कॉरपोरेट में जॉब करते हो, हमेशा ध्यान रखो कोई भी व्यक्ति जो आपका फ्रेंड बन रहा है वो आपके किसी मतलब से बन रहा है, या तो फिर वो एक नॉर्मल फ्रेंडशिप निभाना चाहता है। इतना ध्यान रखो तो खुश रहोगे। यदि तुमने उसको ज़्यादा क्लोज किया ना, वो पक्का काट के जाएगा। हर एक रिश्ते में एक खासियत है कि यदि तुमने किसी से दिल दिमाग लगाया, तुमको काट के जाएगा ही वो। तो ये मेरी लाइफ का एक लेसन था बहुत बड़ा, गर्ल्स फ्रेंडशिप को लेके। जो भी लड़कियां गर्ल्स फ्रेंडशिप करती हैं ना, बहुत खुश रहती हैं, क्योंकि लड़कियों की एक आदत होती है कि हमको मेकअप करने का पार्टनर मिल जाएगा, पार्लर जाने का पार्टनर मिल जाएगा, शॉपिंग जाने का पार्टनर मिल जाएगा, है ना। हमारी फीलिंग्स अच्छे से हम शेयर कर पाएंगे बिकॉज शी इज़ अ गर्ल। तो ये बेवकूफ़ी मत करो, अपने आप पे फोकस करो, कोई मतलब नहीं है। और हाँ, बॉयज़ फ्रेंडशिप से ज़्यादा ना गर्ल्स फ्रेंडशिप खराब होती है, क्योंकि गर्ल्स कैसे कैसे तुम्हारा चूतिया काटेंगी ना, तुमको भी नहीं समझ में आएगा। तो बस यही मेरा लेसन था। चाहे जिसको जिस रूप में लेना हो लेना, जो सीखना हो सीखना, मेरे को ये बताना था। और हमेशा किसी को दिल से मत लगाओ, लगाओगे कटेगा, ठीक है। तो आज तो मैंने बहुत सारी सीरियस बातें कर ली हैं, और अब मैं थोड़ी सी मस्ती की बातें भी कर लेती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा, और सेकेंड पार्ट में किस टॉपिक पे लेके आऊँ ये भी बताना, क्योंकि धोखों का तो हिसाब नहीं है। यदि किसी को धोखे से रिलेटेड कोई जानकारी लेना तो ज़रूर बताओ। डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो लाइफ में तो मोटिवेशन के लिए मुझे बताओ। एंड थर्ड थिंग इज़ खुश रहने के तरीके, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।